चुनावी खबरों का सबसे पहले बात जहां लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर की उत्तराखंड में, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। अब ऐसे में प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। अब तैयारियां हैं मतदान की। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 5 सीटों पर आपको बता दें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 सीटों पर मतदान होना है। तो पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में देखने वाली बात यह खास रहती है कि जो 4 जून को नतीजा आएगा वो क्या कहता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हो रहा है 19 अप्रैल को और ऐसे में जो प्रचार का शोर है वो पूरी तरह से थम चुका है। तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार को लेकर अपनी पूरी मेहनत की, ताकत झोंक दी अपनी और इसके बाद देखिए अब जनता फैसला करेगी मतदान वाले दिन कौन उत्तराखंड में 5 सीटों पर क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है क्लीन स्वीप का वो होता है या फिर किस तरीके से जो बाकी राजनीतिक दलों के दावे हैं उन पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है अपना मन बनाती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा और इसकी अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो सभी 5 सीटें हैं, उत्तराखंड में टोटल 5 सीटें हैं लोकसभा की और यहां पर मतदान होने जा रहा है 19 अप्रैल को। तो ठीक अभी तक की अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो लगातार प्रचार चलता रहा था। तो किस तरीके से उत्तराखंड में इस समय चुनावी माहौल नजर आ रहा है जानेंगे। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं। अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ अरविंद नौटियाल भी हमारे साथ टिहरी से होंगे। वहीं मुमतियाज जी हमारे साथ उधम सिंह नगर से होंगे। समीर शाह नैनीताल से होंगे। तो चलिए सबसे पहले देहरादून की अगर बात करें तो अजीत जी, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रचार जोर शोर से चला, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहाड़ की धरती पर आते हैं और प्रचार के लिए जनता को अपनी तरफ करने के लिए तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब जो असल में कमान है वो जनता के हाथों में है। ये जो समय है जनता के फैसले का समय है और क्या फैसला होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए अंतिम निर्णय तो जनता जनार्दन का ही होना है और आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो गया है और चुनाव प्रचार बंद होने के बाद जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी उनकी जनसभाएं हैं, सब पर रोक लगा दी गई है। मीडिया के लिए भी एक इंस्ट्रक्शंस जहां इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं, किसी कोई ऐसी खबर नहीं दिखाई जाएगी जिससे किसी को फायदा है, किसी को नुकसान होता हो। और एक चीज और नई आज निकल कर आई है, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे ने यह भी बताया है कि ज्योतिष भी, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो भी किसी प्रत्याशी के बारे में किसी जीत और हार का दावा करेगा तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन करने पर होती है। तो ज्योतिष भी कुछ नहीं कर पाएंगे और मीडिया पर पूरा का पूरा जो एक मीडिया की गाइडलाइन होती है वो पूरी कर दी गई है। और यहां पर चूंकि आप देख चुके हैं पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 2 जनसभाएं की, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में। गृह मंत्री कल कोटद्वार में थे, अनिल बलूनी के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे और जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने यहां पर तमाम जनसभाएं की और इसके अलावा भाजपा की तरफ से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यहां पर कई जगह जनसभाएं की। उधर कांग्रेस की भी बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने यहां पर रुड़की में और रामनगर में सभाएं की और मायावती ने भी हरिद्वार में जनसभा करके अपना जो बसपा प्रत्याशी है उसको जितवाने की एक अपील की है। तो कुल मिलाकर जितने भी बड़े राजनीतिक सितारे थे वो उत्तराखंड की जमीन पर उतरे, उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, अपने पक्ष में चुनाव प्रचार को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। और अब चूंकि 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है तो अब जो प्रत्याशियों का जो कार्यक्रम है चुनाव प्रचार का, वो उसका लहजा और उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल बदल जाता है। अब डोर टू डोर कैंपेन होता है, एक साइलेंट कैंपेन प्रत्याशी चलाते हैं। बहुत दिनों से, बहुत पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है। जब ये 2 दिन पहले से 5 बजे
के बाद जब प्रतिबंधित होता है चुनाव प्रचार, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होता है, लोगों से बातचीत होती है और कहां हमारी कमी पेशी रह गई, लोगों से एक संवाद, एक जरिया रह जाता है लोगों से बातचीत करने का, ताकि जो चीजें कहीं रह गई हैं उनको ठीक किया जाए या जो कोई लोग छूट गए हैं उनसे बातचीत कर ली जाए। तो फिलहाल चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और 5 बजे के बाद वो तमाम सारी चीजें माननी होंगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर जारी की है। जी बिल्कुल अजीत, और अब चलते हैं अरविंद नौटियाल के पास, क्योंकि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट इस समय जारी है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उन मुद्दों को लेकर या उन चीजों को लेकर हम बात नहीं यहां पर करेंगे अरविंद, लेकिन ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अक्सर हमने देखा है लोकसभा के चुनावों पर बहुत ज्यादा हावी रहते हैं और कहीं ना कहीं युवा जो है इस बार बढ़ चढ़कर अपने मतदान में अपना फैसला या जो उनका जनादेश होगा वो सुनाते दिखाते दिखाई देंगे। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज प्रचार का जो आखिरी दिन था शाम को 5 बजे तक, और इससे पहले हमारे कई लोगों से भी बात हुई और कई लोग, लेकिन खास तौर पर इस समय का जो मतदाता है वो काफी चालाक और तेज देखने को मिला। कि पहले तो यह होता था कि वो बता देता था कि लगभग की संभावना हो जाती थी कि किस तरफ इसका झुकाव है, लेकिन इस बार जो मतदाता है वो काफी सोच समझ के मतदान करने वाला है, क्योंकि कई बार हमारे जो मतदान करने वाले जो नया युवा है जो पहली बार मतदान करेंगे, उनका तो एक ही कहना था कि सबसे पहले जो हमारा रोजगार है, रोजगार हमारा मुद्दा है, मुद्दे को लेकर ही हम मतदान करेंगे और अन्य समस्याएं भी हैं। लेकिन जिस तरह से मैं टिहरी जिले की बात करूं तो टिहरी जिला अपने आप में एक विस्थापित शहर है और टिहरी बांध बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा टिहरी झील है, जहां पर कि पूरे एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक पूरी धरोहर पूरी तरह से डूब गई और यहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, खेत खलियान से वंचित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का युवा है वो काफी समझदार दिखाई दे रहा है और उनका ये कहना है कि इस बार जो मतदान हम करेंगे वो सोच समझ के ही करेंगे और कहीं ना कहीं ये देश का भी भविष्य का सवाल भी है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मतदाता है वो काफी सोच समझ के मतदान करने वाला है। और टिहरी जिले में जो 948 जो मतदान केंद्र हैं, उन केंद्रों के लिए कल पार्टियां रवाना हो जाएंगी और आज 15 पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इसमें नरेंद्र नगर विधानसभा के जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय तलाई है, जहां पर कि 7 किलोमीटर पैदल चलकर पोलिंग पार्टी तलाई प्राथमिक विद्यालय में पहुंचेगी और फिर मतदान करवाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको देखते हुए जो 15 पार्टियां हैं उनमें से एक राजकीय प्राथमिक तलाई है बूथ जो आज रवाना किया गया है। और टिहरी जो जिला है, टिहरी जिले में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जो देवप्रयाग है और नरेंद्र नगर है जो पौड़ी लोकसभा में आती हैं। और आपका प्रताप नगर है, धनोल्टी है, फलदार जो पूरा ब्लॉक है और उत्तरकाशी के 3 और देहरादून के 14 जो विधानसभाएं हैं। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे अरविंद, और इसी के साथ चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां से मुमताज हमारे साथ जुड़े हैं। मुमताज, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि 19 अप्रैल वाले दिन उत्तराखंड में सिर्फ दिग्गजों की ही परीक्षा नहीं है बल्कि पोलिंग पार्टियों की भी परीक्षा है। जब भौगोलिक परिस्थितियां चुनौती बन जाए तो ऐसे में ये जो चुनौती और साथ ही जो परीक्षा होती है वो और भी ज्यादा कठिन हो जाती है, खास तौर पे अगर बात पहाड़ की जाए तो 19 अप्रैल की तारीख का इंतजार रहेगा और देखना ये होगा किस तरीके से तमाम तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार आज शाम जो है 5 बजे पूरी तरीके से थम गया है। और अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो रोजगार है, पलायन है और जो है ये जो सबसे ज्यादा जो युवाओं में है वो सबसे समय जो है डिमांड जो अगर मांग रही है तो युवाओं की जो रही है मांग वो रोजगार को लेकर रही है। और पहाड़ की अगर बात की जाए तो पहाड़ में जो सरकारें जिस तरह से दावा करती हैं, तमाम चीजें करती हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो उस तरह से कुछ भी नजर नहीं आता है, जिसके कारण जो है पलायन जो है पहाड़ पे मजबूर हो गया है। बात अगर उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा की बात की जाए तो उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा जो सीट है उसमें वेब कास्टिंग जो है 50% जो मतदान स्थल है हमें 50% जो है वेब कास्टिंग की गई, जो सीधे तौर पर जो है राज्य निर्वाचन आयोग को सीधे वेब जो कैमरे हैं उनसे निगरानी रहेगी। और जो है मतदान को लेकर जो है
सरकार जो निर्वाचन आयोग है वो कहीं ना कहीं जो है युवाओं को जो है काफी प्रेरित भी कर रहा है और तमाम इसके जो है कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो है 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान की जाए। बात अगर पार्टियों की जाए तो पार्टियां इस समय जो है लोक लुभावनी बातें भी करती हैं, लेकिन अगर बाद में हकीकत अगर देखी जाए तो जमीनी स्तर पर कुछ और ही नजर आती है। कुल मिलाकर जो है जो चुनाव का जो शोरगुल था वो आज पूरी तरीके से शांत हो गया है। अब जो है जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर जो है वोटर्स के संपर्क में जाएंगे और नुक्कड़ जो है मोहल्ले पर जाकर जो है साइलेंट तरीके से जो है उनसे संपर्क साधेंगे और जो उनकी जो कमी बेसी रह गई है या उनसे संपर्क करने में जो चीजें रह गई हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जो है संपर्क करेंगे और जो उनके जो गिले शिकवे या पार्टी को जिस तरह से प्रत्याशियों को जो है वोटरों को मनाने का प्रयास होगा वो कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में जो साफ तौर पर नजर आएगा। बात अगर की जाए तो प्रशासन भी इस समय जो है काफी अलर्ट मोड पर है और जो है जो बॉर्डर है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर बॉर्डर जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल है वहां से भी अटैच होता है। और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो और हमने देखा कि पिछले महीने से सघन चेकिंग यहां पर जारी थी और समीर शाह हमारे साथ नैनीताल से बने। समीर, आपके पास आना चाहूंगी और देखिए यहां पर मौसम की बात भी मैं करना चाहूंगी क्योंकि मौसम ने करवट ले ली है। अप्रैल के महीने में मैदान में मौसम भले अनुकूल होगा लेकिन पहाड़ों पर बारिश जरूर है। देखिए मौसम में बदलाव जरूर है। आप रेंज की अगर बात करें तो वहाँ गर्म जरूर है, लेकिन पहाड़ों में इस वक्त जो है खुशनुमा मौसम बना हुआ है। और इलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए आज प्रचार प्रसार जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के कैचीधाम पहुंचे थे और आज उनका जो लास्ट रोड शो था वो हल्द्वानी से था। तो कैचीधाम मंदिर में उन्होंने बाबा नित्यावती महाराज के दर्शन करे और उसके बाद वो हल्द्वानी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट उनके लिए उन्होंने वोट जनता से अपील करी है वोट देने के लिए। और आज जो प्रसार है ये सब बंद हो चुका है। फिलहाल देखिए जो प्रशासन है उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो सेंटर्स हैं पोलिंग सेंटर्स हैं वो तैयार हैं। जनता को भी अपील की जा रही है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि वो 19 तारीख को सेंटर में पहुंचे और अपना मत जरूर दें। जी और चलिए अब आगे हम चलते हैं महावीर के पास। महावीर नेगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, अगर बात करें देखिए जनता अपना फैसला सुनाएगी और 4 जून को पता लग जाएगा जनादेश क्या है, लेकिन तैयारी जो है वो पहले से ही शुरू हो गई थी। 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार जिस तरीके से बात अगर प्रशासन की करें तो सबसे आगे रहा है जब्ती के मामले में। इलेक्शन के दौरान जो सघन चेकिंग यहां पर देखने को मिली है। तो दिलीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटद्वार से और दिलीप से हम जानना चाहेंगे और साथ ही देखिए समीर शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, आपके पास में आना चाहूंगी और देखिए चुनावों की बात तो हम कर ही रहे हैं और पोलिंग पार्टियां भी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। आज का दिन भी आपने बताया कितना खास रहा, जो आखिरी दिन था प्रचार का, लेकिन क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहां पर जो और भी ज्यादा अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि 19 अप्रैल को जो मतदान वाला दिन है वो सुगमता से बीते? सर, उत्तराखंड ने उन्होंने पूरी जानकारी आज दी है, जितना पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर आया है, कहां कहां उसको डिप्लॉय किया गया है। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, इतने कई हजार होमगार्ड यहां पर ड्यूटी देने के इलेक्शन ड्यूटी में यहां पर आए हैं। और इसके अलावा चूंकि दूरस्थ क्षेत्र बहुत हैं उत्तराखंड में, पर्वतीय क्षेत्र बहुत हैं और आज सैकड़ों पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। यानी आप ये आप जान लीजिए कि ऐसे भी कुछ पोलिंग सेंटर हैं जहां पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। तो वो पार्टियां जाएंगी पैदल धीरे धीरे 2 रात उनको नाइट होल्ड करना पड़ेगा बीच में, तब वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगी। तो आज सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये सारी चीजें बताई है। एडिशनल सीईओ भी यहां पर थे, उन्होंने बताया कि सैकड़ों पार्टियां यहां से पोलिंग पार्टी आज रवाना हो गई है, वो अपने गंतव्य स्थल के लिए निकल गई है। दूसरी तरफ पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि जो राज्य के बाहर से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको बहुत कायदे से उसकी चेकिंग की जाए। उसको पूरी पूछताछ के बाद ही जब संतुष्ट हो जाए पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस, तो तभी उसको अंदर एंट्री की जाए। चूंकि परसों मतदान होना है,
मतदान से पहले बिल्कुल राज्य में पूरी व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और पुलिस को इसलिए भी हिदायत दी गई, आबकारी के दस्तों को, उड़न दस्तों को वहां पर लगा दिया गया है। जो अपने टैक्स के जो टीमें होती हैं वो जो राज्य कर लेती है, वहां भी जो नाके लगे हैं उनको भी बाहर से आने वाले वाहनों की पूरी चेकिंग करने के लिए कहा गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, जो तंत्र है उसको पूरी तरीके से सुदृढ़ करने का एक प्रयास यहां पर हुआ है और उन्होंने सीईओ की तरफ से बहुत स्पष्ट निर्देश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसका अगर कहीं किसी भी रूप में कोई पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, आप सभी का शुक्रिया। तमाम चीजों की जानकारी आप लोगों ने दी, किस तरीके से जो मतदान का दिन रहने वाले उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल